नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं साल 2022 की और हम बात करने वाले हैं राहु ग्रह की। राहु क्या है? राहु छाया ग्रह है, राहु चमत्कारी ग्रह है, राहु कलयुग जिस साल में हम जा रहे हैं, इस साल में ये कलयुग है। इस कलयुग का देवता है, इस कलयुग का ग्रह है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये चतुराई से, चालाकी से, नंबर 2 से ज़्यादा चलती है। ईमानदारी कहीं ना कहीं छुपी रह गई है। लेकिन राहु को अगर आपने समझना है तो ये समझ लीजिए, राहु चालाकी करने वालों का तो साथ दे देते हैं, लेकिन बेईमानों का साथ नहीं देते हैं। राहु शनि के समान आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। राहु शनि के अनुसार चलते हैं। तो राहु का बेहतरीन होना साल 2022 में आपकी राशि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राहु अप्रैल के महीने में 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। 18 महीनों बाद राहु उल्टी चाल चलते हैं। राहु उल्टी चाल चलते हुए 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। और राहु और मंगल की कहीं ना कहीं आपस में बनती नहीं है, इस बात को आप जानते हैं। दोनों मिलकर अंगारक योग का निर्माण भी करते हैं। अब यहाँ पर दो स्थितियां बनेंगी। 1 जनवरी 2022 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक राहु वृषभ राशि में रहेंगे, शुक्र की राशि में। और 12 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर तक की हम बात कर रहे हैं, राहु मेष राशि में रहेंगे। तो 1 जनवरी से 12 अप्रैल तक का राशिफल और 12 अप्रैल से ही लेकर 31 दिसंबर तक का राशिफल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये साल के 2 हिस्से आपके कैसे बीतेंगे, किसी के लिए पहला हिस्सा बहुत अच्छा होगा, किसी के लिए दूसरा होगा, और किसी के लिए पूरा साल ही राहु की कृपा बरसती रहेगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, राहु जहाँ पर बैठते हैं उससे 7वें भाव में केतु बैठते हैं। तो राहु के शुभ अशुभ परिणामों को तो हम जानेंगे, साथ ही साथ केतु के बारे में भी छोटी मोटी चर्चा करेंगे कि अगर केतु कहीं पर खराब हो रहे होंगे या अच्छे हो रहे होंगे तो उसके शुभ अशुभ परिणामों पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बाकी केतु के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देखिएगा केतु आपके जीवन में क्या करेंगे साल 2022 में। तो हम शुरुआत करते हैं आपकी राशि से और आपकी राशि के बारे में बताएंगे। 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल तक और 12 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक राहु का क्या प्रभाव आपके जीवन पर साल 2022 में पड़ेगा। कुछ अच्छे और छोटे से उपाय भी बताएंगे जो आप करके देश विदेश में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बाकी अगर राहु के जो अशुभ प्रभाव है उनसे बचने के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। तो आइए शुभारंभ करते हैं राहु का राशिफल साल 2022 का। आपकी राशि के लिए यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी के लिए राहु पहले हाफ में अच्छे, किसी के लिए सेकंड हाफ में अच्छे, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल तक राहु बहुत शुभ हो सकता है अशुभ हो, लेकिन इसका उल्टा बाद में हो सकता है कि 12 अप्रैल से 31 दिसंबर तक बहुत अच्छे हो जाए, बहुत अच्छे खुशियों भरे परिणाम देते हैं, या किसी के लिए अशुभ भी हो जाए। मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ या मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपका दिल खुश करने के लिए नहीं बनाता हूँ, या आपको सिर्फ अच्छा ही अच्छा बताऊँ और बुराई बताऊँ ही ना। जो सच है वो सच है, वही आपको बताऊँगा। उसको सुनकर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे ये आपको सोचना है, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बताऊँगा, सच भविष्यवाणी करूँगा, सच जानकारी दूंगा। अब आप उसको किस प्रकार से लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आइए शुभारंभ करते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से और जानते हैं राहु का क्या प्रभाव होगा आपकी राशि पर। चलिए शुभारंभ करते हैं। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल 2022 तक राहु वृषभ राशि में रहेंगे, यानी कि 9वें भाव में। बढ़िया शानदार वक्त है, इंजॉय करिए इस वक्त को, खूब पैसा कमाइए, खूब धन दौलत कमाइए। आप भाग्यशाली होंगे, धार्मिक कार्यों में आगे रहेंगे, राजनीति में सफल रहेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जीवन में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, वक्त से मिलेगा जो आपको चाहिए। 9वें घर में राहु आपकी किस्मत की सभी बुराइयों को मिटाकर सारी अच्छाइयाँ लिख देंगे। आप राजा होंगे, रानी होंगे,
या तो बहुत बड़े राजा हो जाएंगे या फिर एकदम संत हो जाएंगे। वह या तो व्यक्ति अगर सांसारिक जीवन जिएगा तो पैसा धन दौलत कमाएगा या ईश्वर का नाम कमाएगा। दोनों में से जो भी लाइन चुनेंगे वहाँ पर टॉप की स्थिति मिलेगी। धर्म से जुड़े होंगे, धर्म के प्रवक्ता होंगे, प्रचारक होंगे, देश दुनिया में धर्म का प्रचार करेंगे, विदेश को घूमने के मौके मिलेंगे, ईश्वर से डरने वाले होंगे, ईश्वर के बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। 9वें घर में जब भी राहु होते हैं तो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दादा पिता से आपको संपत्ति धन दौलत प्राप्त होगी, बशर्ते आप इनका आदर और सम्मान करें। तो आपके माता पिता ने, आपके बड़े बुजुर्गों ने जो आपको सिखाया है, आप उनकी बात को मानेंगे, आगे बढ़ेंगे। दादा पिता या घर के बड़े बुजुर्ग जो पुरुष है उनकी या महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। और अशुभ राहु आपकी किस्मत को प्रभावित करेंगे। अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति बेहतरीन है तो दोनों हाथों से धन कमाइए, हर तरफ से धन कमाइए और अपने भविष्य को सुरक्षित करिए। और राहु खराब है, काल सर्प दोष है कुंडली में या कोई अन्य अशुभ दोष है तो आपकी सुख समृद्धि पर राहु थोड़ा सा बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। आप महिला हो चाहे पुरुष हो, धार्मिक बने रहिएगा, नास्तिक मत होइएगा, धर्म के विरुद्ध मत जाइएगा, धर्म के विरुद्ध बात मत करिएगा। 9वें घर में जब भी राहु होते हैं तो व्यक्ति जब बुरे प्रभाव पाता है तो उसका कारण होता है वो धर्म के विरुद्ध चला जाता है और धर्म से नफरत करने लगता है, धर्म के विरुद्ध उल्टी सीधी बातें करने लगता है, धार्मिक स्थल में जाकर बुराइयां करने लगता है, रूढ़िवादी विचारों से मिल जाता है और आध्यात्मिक क्षेत्र से दूर होकर नास्तिक बन जाता है। तो यहाँ पर फिर आपके लिए ईश्वर ही कुछ कमाल दिखा सकते हैं, राहु आपको बर्बाद कर देंगे। सफलता पानी है तो धर्म से जुड़े रहिए, माता पिता की सेवा करिए, विदेशी धरती पे खूब धन कमाइए, राजनीति में सफल होइए, अथाह पैसा बरस रहा है। भगवान को हाथ जोड़कर मन से प्रणाम करिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। कहीं कोई एक सुई की नोक के बराबर भी तकलीफ आपके जीवन में नहीं आएगी। राहु आपको खुशियां देते चले जाएंगे। बस इतना ही आप मेरी बात मान लीजिए। 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक पैसों की वर्षा होगी, जिधर देखेंगे उधर से खुशियां, सफलता, मान सम्मान आपको मिलता चला जाएगा। शर्त सिर्फ 3 है। एक तो आपकी जन्म कुंडली में राहु बेहतर हो, कोई बुरे अशुभ योग न बन रहे हो और आप नास्तिक ना हो और बेईमानी ना करें। चालाकी कर सकते हैं, बेईमान मत होइएगा। इतना पैसा, इतनी खुशियां, इतनी करियर में सफलता, इतनी शादीशुदा जीवन में सफलता, हर क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। मतलब आप जुबान से शब्द निकालेंगे, उस जुबान में उससे पहले राहु आपको सफलता दे देंगे। आप सोचेंगे और आपका काम हो जाएगा, ऐसा मान लीजिए। दूर दूर तक घूमने के अवसर मिलेंगे, धन दौलत कमाने के, मान सम्मान कमाने के अवसर मिलेंगे, देश दुनिया में जमीन जायदाद खड़ी करने के अवसर मिलेंगे। अब अगर बात करें 12 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में तो देखिए कुंडली बदल गई। अभी तक राहु 9वें भाव में थे, अब राहु वक्री चाल चलते हुए मेष राशि में आ गए, अष्टम भाव में। और जैसा कि आप जानते हैं अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं होता है। 8वां घर क्या है? स्वास्थ्य के मुद्दों का है, स्वास्थ्य की परेशानियों का है, दुर्घटनाओं का है, जीवन में आने वाली परेशानियों का है। तो इस घर में जब राहु आ जाएंगे तो आपको अशुभ परिणाम देंगे। अब आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। 8वें घर में राहु जब अशुभ होते हैं तो आपका जीवन जो है वो बोझ बन जाता है, आप परेशानियों में घिर सकते हैं, वैवाहिक जीवन का सुख कम हो जाएगा, पति पत्नी की लड़ाई हो जाएगी, शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में आप फंसते चले जाएंगे, समाज में विरोध पाएंगे, गलत आपराधिक प्रवृत्ति को अपनाने वाले होंगे। आपने 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक तो अपने भाग्य का पूरा साथ लिया, भाग्य का साथ हट जाएगा और आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। तो आपको तकलीफ होगी और आपको उतना लाभ भी नहीं होगा जितना पहले मिल रहा था। तो पहले 4 महीने हैं, संभल कर पैसा वैसा कमा लीजिए, जोड़ लीजिए और बाद में जो उपाय बताऊंगा उनको करिए ताकि राहु के अशुभ प्रभाव ना मिले। अब आपका जो गोल्डन पीरियड था वो खत्म हो जाएगा, अब स्ट्रगल के दिन शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने कोई उल्टे सीधे काम किए, चोरी चमारी करी, बेईमानी करी तो जेल वेल भी हो सकती है। इस दौरान आपके दोस्त आपसे विश्वासघात कर लेंगे। जिन दोस्तों के पास आपने अपना पैसा दिया होगा वो लोग वापस नहीं करेंगे। तो जब शुभ समय है तो अपना पैसा वैसा उसी समय में निकाल लीजिएगा, किसी को उधार वगैरह मत दीजिएगा। जिनकी मदद आपने की होगी वो आपसे मुंह मोड़ लेंगे। आपकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी
खराब हो सकती है, आप लोगों को भला बुरा कह सकते हैं। जब आपको नुकसान हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है आपकी जुबान कड़वी हो सकती है। आपके कुछ अच्छे दोस्त, कुछ अच्छे रिश्तेदार जो आपके सच्चे मित्र हो, उन्हीं को आप दुश्मन समझ लें, उनसे ही आप लड़ाई लड़ लें, और जो आपके खतरनाक दोस्त हैं उनको मित्र समझ बैठेंगे, यानी बुद्धि का फेर हो जाएगा। जो अच्छे हैं उनको आप शत्रु बना लेंगे, जो बुरे हैं उनसे करीबियां बना लेंगे। ये आपके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। तो अच्छे और बुरे का फर्क पहचानने की कोशिश करिएगा। जीवन के प्रति आप एक अजब गजीब नजरिया बना लेंगे। आप वही करेंगे जो आपको ठीक लगेगा। आप कहेंगे बेईमानी से पैसा कमा लो, क्या जाता है, दूसरे की जेब का पैसा हड़प लो। नंबर 2 के काम करके भी आप पैसा कमाएंगे कहीं, और ऐसा करेंगे शायद कुछ दिन पैसा कमा लें, उसके बाद सरकार के डंडे भी आपको पड़ेंगे, कष्ट भी आप ही को होगा। तो ऐसी गलतियां मत करिएगा। आप हर एक चीज को हल्के में लेंगे। आप कहेंगे अरे ये काम तो ऐसे हो जाएगा, मैं तो चुटकियों में कर दूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो जुगाड़ लगा के कर लूंगा। कोई आपके पास काम लेकर आएगा, भले आपको उसके विषय में कुछ पता वता ना हो, भले आपका कोई रास्ता ना हो, लेकिन आप लोगों से झूठ सच बोलकर काम ले लेंगे, और जब काम नहीं कर पाएंगे तो बाद में पछताएंगे। नौकरी में गप्पे मारने लगेंगे, उल्टी सीधी बातें करने लगेंगे, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाएंगे, लोगों से ईर्ष्या करेंगे, दूसरों की काम से जलना शुरू कर देंगे, दूसरों को नीचा गिराकर खुद ऊपर उठने की कोशिश करने लगेंगे, उल्टी सीधी हरकतों में आप फंसते चले जाएंगे। हर एक काम आपको ऐसा लगेगा अरे मैं अभी कर लूंगा, ये काम 4 घंटे में तुम करते हो, मैं 2 मिनट में कर दूंगा। ऐसी झूठी गप शप वाली बातें करेंगे, ये सब आपको बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाएगा। अब एक अच्छी बात यह है कि राहु आपको एक मजबूत और बढ़िया इंजीनियरिंग पद या इंजीनियरिंग लाइन से जुड़वा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर यहाँ पर बना सकते हैं, अच्छा सर्जन बना सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए शानदार वक्त राहु लेकर आएंगे अष्टम भाव में। और जो लोग विज्ञान साइंस से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी लाभ होगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हों, या फिर इस फील्ड से जुड़े हों। यानी साइंस, बायोलॉजी, डॉक्टर, इंजीनियर या मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए अष्टम भाव में राहु धन की व्यवस्था बेहतरीन तरीके से करेंगे। इन फील्डों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए एक अच्छा वक्त होगा, लेकिन बाकी जो बातें बताई उसमें भी सावधानी आपको बेहद रखनी होगी। तो राहु का ये परिवर्तन आपकी राशि के लिए मिला जुला रहेगा। साल 2022 में कभी खुशी कभी गम वाले बादल रहेंगे। आपको मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर राहु की मजबूत स्थिति को और मजबूत बनाएं, और खराब राहु को भी मजबूत बनाएं, ताकि आपको अशुभ प्रभाव देखने को ना मिले और आपका पूरा साल खुशियों में बीतता चला जाए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। राहु को बेहतरीन करने के कुछ साधारण उपाय हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे गणेश जी की उपासना करना, माँ सरस्वती की उपासना करना, इनसे राहु अच्छे होते हैं। हनुमान जी की उपासना करने से भी राहु अच्छे होते हैं। और शनि को मजबूत करना और बुध को मजबूत करना भी कई बार राहु के उपाय के रूप में काम आता है। देवगुरु बृहस्पति के उपायों से भी राहु मजबूत होते हैं। लेकिन ये सब कुछ हम आपको तभी बताएंगे जब आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति हमारे सामने होगी। सामान्य तौर पे आप हनुमान जी की, गणेश जी की और माँ सरस्वती की उपासना करके राहु को बेहतर बनाएं, और जैसा मैंने आपको बताया है इस बात को पत्थर की लकीर मानते हुए आगे बढ़िएगा, नहीं तो कष्ट भी हो सकता है और मानेंगे तो बहुत लाभ भी हो सकता है। आपके जीवन में खुशियां और संपन्नता ईश्वर देता रहे, इसी मनोकामना के साथ इसी ईश्वर से प्रार्थना से करते हैं कि आपको राहु के अशुभ प्रभाव देखने को न मिले और पूरे वर्ष भर आप धन लाभ कमाते रहे, सेहत का लाभ कमाते रहें और खुश रहे। हरिओम, नमस्कार और नव वर्ष की शुभकामनाएं।